सैक्सनी के फ्राइबुर्ग शहर में एक गार्डन। अजीबोगरीब तरीके से लगे इन पौधों को दरअसल बहुत सावधानी से चुना गया है और इनमें अद्भुत शक्तियां हैं। हम जो कर रहे हैं उसे फाइटोमाइनिंग कहते हैं। इसका मतलब है पौधों से खनन। हम यहाँ मक्के जैसे पौधों की मदद से जमीन से आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण धातु जैसे जर्मेनियम या फिर दुर्लभ धातु गैलियम, कॉपर और जिंक निकाल सकते हैं। इन गर्मियों में मक्के ने कितनी कामयाबी से अपना काम किया है, ये अभी पता चलेगा। आज फसल काटने का दिन है और जीव विज्ञानी ओलिवर विशे के लिए खास दिन। उन्होंने फ्राइबुर्ग यूनिवर्सिटी में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। लेकिन आखिर पौधे ये काम करते क्यों हैं? वे कैसे खनिक हो सकते हैं? मक्के के मामले में वजह है प्रकृति की गलती। मक्का सिलिकॉन इकट्ठा करता है। दरअसल घास सिलिकॉन जमा करने वाले होते हैं। वे जमीन से सिलिकॉन खींचते हैं और उनका इस्तेमाल कीड़ों से रक्षा के लिए करते हैं। वे इन्हें पत्तों में जमा करते हैं और फिर यही सिलिकॉन उन्हें कीड़ों से बचाता है। सिलिकॉन को खींचने का काम एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए होता है। मजेदार बात यह है कि ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्रकृति की गलती से सिलिकॉन और जर्मेनियम में अंतर नहीं कर पाता। और अगर आपको ये पता हो तो इस गार्डन में पौधों और फूलों का होना आपको समझ में आने लगता है। मक्का ही नहीं, बाजरे का पौधा भी जर्मेनियम इकट्ठा करने वाले पौधों में शामिल है। इसके विपरीत कुट्टू और सूरजमुखी के पौधे अपने पत्तों और डंठलों में रेयर अर्थ को जमा करते हैं। लेकिन हमें इसकी जरूरत क्या है? रेयर अर्थ, ये नाम है एक रासायनिक ग्रुप के 16 विभिन्न तत्वों का। इनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, एलसीडी मॉनिटर, इलेक्ट्रिक मोटर और पवन ऊर्जा बनाने वाली मशीनों में होता है। जर्मेनियम का भी इस्तेमाल हाईटेक सामान बनाने में होता है, जैसे कि मोबाइल फोन, सोलर सेल, केबल या नाइट विजन कैमरे। अब पौधों की मदद लेने की जरूरत क्या है? क्योंकि जर्मेनियम महंगा है, 1 किलोग्राम 2000 यूरो का। आश्चर्य नहीं कि इसे हासिल करने के सस्ते तरीकों की खोज जारी है। और सारी प्रक्रिया ऐसी है, मक्के का पौधा अपनी जड़ों के जरिए जमीन से जर्मेनियम खींचता है, उसे सिलिकॉन समझकर। उसके बाद वह ट्रांसपोर्टर के जरिए डंठल से होता हुआ पत्तों तक पहुंचता है। यहाँ वह पत्तों की कोशिकाओं में जमा होता है। इसी तरीके से बाजरे का पौधा भी जर्मेनियम जमा करता है, अपनी जड़ों के माध्यम से। इसके विपरीत कुट्टू और सूरजमुखी के पौधे जमीन से रेयर अर्थ इकट्ठा करने के लिए अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। कुट्टू का इस्तेमाल अनाज के तौर पर होता है, तो सूरजमुखी का तेल बनाने में। कुट्टू का पौधा रेयर अर्थ जमा करने के लिए जमीन से कैल्शियम निकालता है। इसके लिए वह अपनी जड़ों के आसपास की जमीन का अम्लीकरण कर देता है। जमीन के अम्लीकरण से फास्फोरस और लोहा अलग होते हैं, जिनमें कैल्शियम होता है। ये सब कुछ डंठल से होकर पत्तों में चला जाता है। वहाँ वह कोशिकाओं के अलावा पानी के खास रिजर्वोयरों यानी रसधानी में जमा होता है। पूर्वी जर्मनी के फ्राइबुर्ग की यूनिवर्सिटी में पाइथोमाइनिंग का प्रोजेक्ट अभी शुरुआती हाल में है, लेकिन ओलिवर विशे को यकीन है कि इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। जमीन में इन तत्वों की बहुत बड़ी मात्रा छिपी हुई है और हम सैकड़ों सालों तक साल दर साल उसकी खेती कर सकते हैं और हर साल वही तत्व, वही धातु इन पौधों में पाएंगे। रेयर अर्थ और दूसरे कीमती संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए पहले उन्हें इन पौधों के पत्तों से निकालना होगा, और ये काम यहाँ होता है, यूनिवर्सिटी के बायोगैस प्लांट में। यहाँ मक्के के पौधों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, सुखाया जाता है और फिर उसका वजन लेकर पानी के साथ रिएक्टर में डाला जाता है। रिएक्टर में बैक्टीरिया 2 काम करते हैं। एक तो वे उसे बायोगैस बनाते हैं और दूसरे पत्तों की कोशिकाओं को तोड़ देते हैं। उससे नम लुगदी निकलती है, जिसे अवन में सुखाया जाता है। ये डाइजेस्टेट है जो हमें अंत में अवन से मिलता है। हमारे लिए ये पौधों से निकला खनिज है। उसके अंदर वो कच्चा धातु है जिनका हमें इस्तेमाल करना है।
इसके लिए बचे हुए सामग्री को जलाया जाता है और अंत में जो राख बचती है उसमें कीमती धातु छुपा होता है। सारी प्रक्रिया में करीब 30 घंटे लगते हैं और उसके बाद हमें जो मिलता है वही हम यहाँ देख रहे हैं। सामान्य सा सफ़ेद और रंगीन पाउडर, जर्मेनियम डाइऑक्साइड और रेयर अर्थ सॉल्ट। इन्हें हम इलेक्ट्रिक कारों और मोबाइल फ़ोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राइबुर्ग के गार्डन से कितनी कीमती धातु मिलेगी ये अभी रिसर्चरों को पता नहीं है। अभी तक उन्हें प्रति हेक्टेयर 50 ग्राम जर्मेनियम और 50 ग्राम रेयर अर्थ पाने में कामयाबी मिली है। ये काफ़ी नहीं है, लेकिन ओलिवर विशे और उनके साथियों के लिए ये संभावनाओं से भरी शुरुआत है। औद्योगिक देश के रूप में जर्मनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि खनिज पदार्थों के सामान्य आयात का विकल्प हो। इसलिए मेरी राय में इस प्रक्रिया के बाद एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाना चाहिए ताकि इसे भविष्य के लिए लाभकारी बनाया जा सके। फाइटोमाइनिंग यानी पौधों की खनिज देने की अपार संभावना का अभी तक पूरा पता नहीं लग सका है। ऐसे पौधे भी हैं जो जमीन से जहरीली धातु खींचते हैं और रिसर्चरों को पूरा विश्वास है कि वे कई और सुपर पौधों का पता लगाने में कामयाब होंगे।